प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का अध्याय संख्या 3 पढ़ेंगे, जो कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। यहाँ पर आपको चतुर्था पाठा दिखाई दे रहा होगा। चूँकि मेरे पास पुरानी किताब है, मैं पुरानी किताब से अध्ययन करा रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे आप नए पाठ्यक्रम के अनुसार यह आपका तृतीय अध्याय है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। इसका अध्ययन हमको करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वितीय अध्याय वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर की पूजा वीर के द्वारा की जाती है, इसका अनुवाद बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो का अर्थ होता है बुद्धिमान और ग्रामीणा का अर्थ होता है ग्रामीण, यानी होशियार ग्रामीण, बुद्धिमान गांव वाला। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक इसका मैं सारांश आपको बता देता हूँ, फिर तो आप ज़रूर देखेंगे कहानी। इसमें ऐसा होता है कि बहुत से लोग रेलगाड़ी से जा रहे होते हैं नगर के प्रति, तो उसी में एक बुद्धिमान होता है, शहर वाला होता है, और एक बेवकूफ़, जिसको कह लीजिए अशिक्षित गांव वाले भी बैठे होते हैं। तो उनके बीच में पहेली पूछा जाता है। तो कौन पहेली बता ले जाता है, कौन नहीं बता ले जाता है, इसको हम अध्ययन करके ही जान पाएंगे। तो लेसन का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा, अध्याय संख्या तृतीय। ये संस्कृत खंड का है, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। प्रबुद्धो ग्रामीणा यानी बुद्धिमान ग्रामीण। यहाँ दिया है एकदा माने एक बार, बहवा माने बहुत से, जनाह माने जन आदमी मनुष्य, धूमयानम माने रेलगाड़ी से, आरूही माने बैठ करके, नगरम प्रति माने नगर को, गक्षंति अस्म माने जा रहे थे। एक बार की बात है, लोग रेलगाड़ी में बैठ करके नगर के लिए जा रहे थे, नगर में जा रहे थे। तेषु माने उनमें, केचित माने कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण, केचिच माने कुछ, नागरिका माने नागरिक आसन। कुछ शहर के नागरिक थे और कुछ गांव के नागरिक थे। मौनम स्थितेषु माने मौन की स्थिति में, तेषु माने उनमें से, एका माने एक, नागरिका माने नागरिक, ग्रामीणान माने गांव वालों का उपहसन, अकथयत गांव वालों का उपहास करके बोला उन्हीं में से एक नागरिक कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, कि गांव वाले पहले की भांति बेवकूफ़ हैं। और उसी प्रकार से जो दिया है यहाँ पर अज्ञाश्च संति, फिर कह रहा है गांव वालों से उनका उपहास उड़ा करके कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत, यानी गांव वाले आज भी, पूर्ववत माने पहले की भांति, अशिक्षिता माने अशिक्षित, जाहिल अज्ञानी, संति यानी गांव वाले जैसे पहले जाहिल होते थे वैसे आज भी जाहिल होते हैं। फिर यहाँ पे दे रहा है ना तेषाम विकासाः, ना तो उनका विकास हुआ, अभवत माने हुआ, ना तेषाम विकासः अभवत, ना तो उनका विकास हुआ, और ना चा भवितुम शक्नोति। शक्नोति का अर्थ होता है सकना। और तो गांव वालों से कह रहा है उपहास करके एक नागरिक कि ना तेषाम विकासः अभवत, ना चा भवितुम शक्नोति, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य माने उनका, तादृशम माने इस प्रकार से, जलपनम माने जली कटी बातों को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, को अपि माने उनमें से कोई, को अपि माने उनमें से कोई, चतुरः माने चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण, अब्रवीत माने कहता है। भद्र नागरिक, यानी जब जली कटी बातों को सुनता है नागरिकों के, गांव वाले सुनते हैं, तो उनमें से कोई एक चतुर ग्रामीण होता है, वो सुनता है जब उनकी जली कटी बातें, तो कहता है कि भद्र नागरिक, हे भले नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः चा अस्ति। जैसा जैसा आपने कहा पहली बात में कि आप बहुत ही शिक्षित हैं और जानकार भी आप ही हैं। किसने कहा? चतुर ग्रामवासी ने उस नागरिक को जवाब देते हुए कहा। इदम आकर्ण्यम सह नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमयत अकथयत। यह सुन करके वो जो नागरिक था जिसने कहा था गांव वालों को, वो सदर्पम मानी घमंड सहित, गर्व सहित, ग्रीवाम मानी अपनी गर्दन को, उन्नमय माने उठा करके, ऊपर करके, ऊंचा उठा करके, अकथयत माने कहा, कथयिष्यामि माने कहूँगा,
परम पूर्वम समयम विधातव्या, लेकिन उससे पहले हमें समय तय कर लेना चाहिए। तस्य माने उनके, ताम माने उन सब के, वार्ताम माने बात को, श्रुत्वा माने सुन करके, चतुरा माने चतुर, ग्रामीणम माने ग्राम गाँव वाला, अकथयत माने कहता है। उस नागरिक के बात को सुन करके चतुर गाँव वाला कहता है, भो वयम अशिक्षिता, हे सुनो हम अशिक्षित हैं, भवानी च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम कम जानकार हैं, भवान च बहुज्ञा, और आप तो बहुत ज़्यादा जानकार हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्या, यह सब हम सोच करके चलिए हम शर्त लगा लेते हैं, समय अपना निर्धारित कर लेते हैं। वयम माने हम सब, परस्परम माने आपस में, प्रहेलिकाम माने पहेली, प्रक्ष्यामः माने पूछते हैं। ये कौन कहता है? गांव वाला उस नागरिक से कहता है। यदि फिर कहता है आगे, यदि माने आखिर, अब अगर भवान माने आप, वयम अल्पज्ञा, भवान च बहुज्ञा, माने हम सब तो अशिक्षित हैं, ये सब कह करके कहता है गांव वाला उस नागरिक से, वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, यदि आप जो है प्रश्न 10 रुपये आप मुझे देंगे। ये होता है कब कि ये देखिए यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भवत, यदि आप, भवान का अर्थ होता है आप, उत्तर देने में असमर्थ होंगे, भविष्यति माने होंगे, तो अगर आप जब उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप 10 रूप्यकाणि माने होता है 10 रुपये देंगे, दास्यति माने देंगे। और यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणाम दास्यामः, यदि माने अगर, वयम माने हम सब, उत्तरम माने उत्तर, दातुम माने देने में, समर्थाः माने समर्थ, न माने नहीं, भविष्यामः माने होंगे, तदा माने तब 10 रूप्यकाणि माने 10 रुपये का आधा, अर्ध माने आधा, 5 रूप्यकाणि, 5 रूप्यकाणि का अर्थ होता है 5 रुपये, दास्यामा। अब देखिए यहीं पर गांव वाले की चतुरता को देखिए, चतुराई देखिए, किस तरीके से कह रहा है कि अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे नागरिक से तो आप मुझे 10 रुपये देंगे, और यदि हम सब नहीं दे पाएंगे तो हम आपको उसका आधा 5 रुपये देंगे। लेकिन अब वो तो नागरिक अपने घमंड में था, उसने तुरंत कहा आम स्वीकृतः समय, हाँ ठीक है चलो समय निर्धारित कर लेते हैं। इति कथिते, ऐसा कह करके, तस्मिन नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम आवदत, ऐसा कह करके वह नागरिक, उस नागरिक ने ग्रामीण नागरिक से कहा कि प्रथमम माने पहले, भवानी माने आप, एवं माने ही, पृक्षतु, उसने कहा कि सबसे पहले प्रश्न आप ही पूछिए, सर्वप्रथम प्रश्न आप ही पूछिए। इसके बाद में कहता है आम स्वीकृता समय, ये आपका हो गया, उस सबसे पहले प्रश्न आप ही पूछिए। तो फिर इसके बाद सबसे पहले प्रश्न आप ही पूछिए, चलो ठीक है तो कह दिया इसने आराम से, पृच्छतु माने पूछिए। फिर कहता है नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत त्वमेव प्रथमम पृच्छत इति, सबसे पहले किसने कहा था? गांव वाले ने नागरिक से कहा कि सबसे पहले प्रश्न आप पूछिए, लेकिन बाद में ग्रामीण से किसने कहा? नागरिक ने, नागरिकस्य माने नागरिक ने कहा तम ग्रामीणम माने उन ग्रामीणों से कि त्वमेव प्रथमम पृक्षम इति, आप सबसे पहले पूछिए। इसके बाद देखिए क्या दिया है, इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, सा माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, अवदत माने बोला, उस ग्रामीण ने बोला। इसके बाद में आपका दे रहा है ये श्लोक, आपदो माने बिना पैर के, दूरगामी माने दूर जाने वाली, चा साक्षरों माने अक्षर होते हुए, ना च पंडिता यानी बिना पैर उसके पास नहीं है लेकिन बहुत दूर तक जाती है, अक्षर सहित है लेकिन वो पंडित नहीं है, अमुखा माने उसके मुख नहीं है, अस्फुट वक्ता माने लेकिन बहुत कुछ बोलती है, यो जानाति स पंडिता यानी उसके मुख नहीं है लेकिन वो बहुत बोलती है, सब कुछ कह जाती है, और जो उसे जानता है वो पंडित कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक, इस पहेली का उत्तर आप भी दीजिए हमें कमेंट में लिख करके अगर आपको मालूम है तो। अब इसके बाद देखिए क्या है, हमको आपको अंत में बताएंगे इस पहेली का उत्तर। देखिए ग्रामीण बता पाता है या फिर नागरिक बता पाता है। तो अस्याह माने इसका, उत्तरम माने उत्तर, ब्रवीतु माने कहिए, भवान माने आप इसका उत्तर बताइए। फिर नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत
परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः नाभवत्। यावत माने होता है तक और अचिंत्यत का अर्थ होता है सोचा। परम माने पर, यानी ग्रामीण ने पहेली का उत्तर बहुत समय तक सोचा किंतु पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा, यानी वो उत्तर नहीं दे सका। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से कहता है कि अहम अस्याः पहेलिकायाम उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम माने यह, श्रुत्वा माने इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यह सुन करके ग्रामीण कहता है, यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरहि माने तब, ददातु माने दीजिए, 10 रूप्यकाणि, जैसा कि शर्त लगा हुआ था कि 10 रुपये दूंगा, तो कहता है यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो मुझे 10 रुपये आप दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः समय के अनुसार जैसा शर्त लगा हुआ था उसके हिसाब से 10 रुपये दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 10 रुपये दे दिए। 10 रुपये नागरिक ने ग्रामीण को दे दिए, क्योंकि वो शर्त का उत्तर उसे, पहेली का उत्तर शर्त के अनुसार उसे नहीं मालूम था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। पुनः माने फिर से, ग्रामीणों अब्रवीत, फिर से इस 10 रुपये देने के बाद ग्रामीण से कहता है, इदानीम माने अब, इस समय, भवान माने आप, पृक्षतु माने पूछिए, पहेलिकाम माने पहेली को। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीम भवान पृक्षतु पहेलिकाम, अब ग्रामीण कहता है उस नागरिक से कि अब आप जो है पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचार्य न काचित पहेलिकाम अस्मरात। दंडदानेन माने दंड यानी हर्जाना दे हुए, खिन्ना माने दुखी, नागरिक माने नागरिक जो था वो हर्जाना दे करके दुखी था, बहुकालम माने बहुत समय तक, विचार माने सोचा, सोचते हुए, ना किंचित पहेलिकाम अस्मरात, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं आया। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः वो बहुत अधिक लज्जित हो गया और कहता है कि स्वकीयायाः माने अपने द्वारा बताए गए कहे गए, प्रहेलिकायाः पहेली का, त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही अपने द्वारा बताए गए पहेली का उत्तर दे दो। तदा माने तब, सा माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, विहस्य माने हंस करके, स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्, तब वह ग्रामीण हंस करके अपने द्वारा पहेली का ठीक ठीक उत्तर देता है। सम्यक का अर्थ होता है अच्छी तरह, ठीक से, उत्तरम माने उत्तर, अवदत् माने देता है। पत्रम यानी पत्र, उस पहेली का क्या क्या उत्तर होगा? पत्रम इति, यतो ही, वो ऐसे होगा कि इदम माने यह, पदेन माने पैर से, विनापि माने बिना पैर के, दूरम याति, यह बिना पैर के दूर तक जाती है। अक्षरैः युक्तमपि, अक्षर है किंतु ये पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगता, इतना कहते हुए जो ग्रामीण था उसका गांव आ गया। सह विहसम, वह हंसते हुए, रेल यानात, रेल यान से, आत जब लग जाता है तो वहाँ पर उतरना, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु छूटना, तो वो रेल यानात माने रेलगाड़ी से उतर करके, अवतीर माने उतर करके, स्वग्रामम माने अपने गांव को, प्रति अचलत, अपने गांव के प्रति चल देता, अपने गांव जाने लगता है। नागरिका माने नागरिक, लज्जिता माने लज्जित होकर के, भूत्वा लज्जिता भूत्वा माने लज्जित होकर के, पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठति, पहले की भांति वहीं पर बैठा रहता है। सर्वे यात्रिणाः, सभी यात्री, वाचालम तम, बोल करके, नागरिकम दृष्ट्वा आसन आहसन, नागरिक को देख देख करके हंस रहे थे। तदा सा नागरिकः अन्वभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तब उस घमंडी नागरिक को ध्यान आया कि ज्ञान तो सभी जगह हो सकता है, यानी ज्ञान की का कोई स्थान नहीं हम स्थित कर सकते, वो तो कहीं भी हो सकता है। ग्रामीणा माने गांव वाले, अपि माने भी, कदाचित माने कभी कभी, नागरिकभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, कभी कभी गांव वाले भी नागरिकों से, शहरी नागरिकों से अधिक होशियार होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट के माध्यम से लिख भेजिए। और पहेली का उत्तर अगर आपको भी मालूम था तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप प्रेस करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्राप्त होगी। राधे राधे।